हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, विलोम शब्द। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें 2 से 3 नंबर के विलोम शब्द अवश्य आते हैं। ये विलोम शब्द वो लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं, और ये लगभग 150 विलोम शब्द हैं जिनको हम आपको 10 से 12 मिनट में करवाने वाले हैं। ये आपने एक बार याद कर लिए तो अभी जो वर्तमान में सीटेट और जो बिहार का जो परीक्षा टीचर की होने वाली है, इसमें आप 2 से 3 नंबर हर एक शिफ्ट में इनसे पूछे जाने वाले 100% श्योर हैं, और यहीं से आएंगे। आप ये भी मान के चलिए, यहाँ से अगर ना आए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप उसमें जो चाहें वो बोल सकते हैं। चलिए, आपको देरी ना करते हुए, वीडियो लंबा ना करते हुए, हम आपको विलोम शब्द की ओर लेके चलते हैं। आज का जो पहला विलोम शब्द है, यहाँ पे ऊपर लिख दिया है शब्द और विलोम शब्द। ये शब्द है, ये विलोम शब्द ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर उसने आपको आदि दे दिया तो उसका विलोम शब्द अंत बताना है, और उसने अंत बता दिया तो उसका विलोम शब्द आदि बताना है। आइए, आज का पहला है आदि। आदि का विलोम शब्द अंत होता है। आदि मीन्स प्रारंभ करना होता है, अंत या समाप्त करना होता है। अकाल, जो अच्छा का मतलब बिना काल के मर जाता है, या मतलब जिसका समय खराब चलता है, उसको अकाल बोलते हैं। वो बोलते हैं अकाल मृत्यु हो गई, मतलब खराब समय मृत्यु हो गई। और सुकाल, जिसके अच्छे समय चलता है, उसको सुकाल बोलते हैं। अकंटक, बिना कंटक मीन्स कांटा होता है। अकंटक मीन्स जो कांटे रहित है, और कंटकित जिस पे कांटे लगे हुए या कलंकित है, कलंकित को भी कंटकित के बोलते हैं। अच्छत, अच्छत मीन्स अलग होना, और विच्छत मीन्स मिलना या शामिल होना। अक्षम, किसी चीज़ में आप सक्षम ना होना, उसको हम अक्षम बोलते हैं, और किसी चीज़ में आप सक्षम हो गए तो उसको अक्षम का विलोम शब्द सक्षम हो जाएगा। अर्हता, जब आप किसी फॉर्म को भरते हैं तो उसमें अर्हता और अनर्हता की एक लिस्ट आती है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और या अनएलिजिबल हैं। तो अर्हता का वही विलोम शब्द होता है अनर्हता। अभिप्रेत, अभिप्रेत का विलोम शब्द होता है अनअभिप्रेत, किसी से आप प्रेरित हैं और किसी से आप अप्रेरित हैं। अधिमूल्यन, अधिमूल्यन का विलोम शब्द अवमूल्यन। अधिमूल्यन मीन्स यानी मूल्य बढ़ गया है किसी चीज़ का, अवमूल्यन मीन्स किसी चीज़ का मूल्य घट गया है। आपको हम ऐसे कराएंगे, और आपको अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, साथ साथ याद होते चलेंगे। अग्रज, जो आपसे बड़ा भाई या बहन है उसको हम अग्रज बोलते हैं। जा मीन्स जन्म लेना, अग्र मीन्स आगे, जो आपसे पहले जन्म लिया वो अग्रज है। अनुज, जो आपसे छोटा है, जो आपके बाद जन्म लिया, वो अनुज है। अवनि, ये धरती का पर्यायवाची होता है अवनि। अंबर, ये आकाश का पर्यायवाची है। अवनत, अवनत मीन्स झुका हुआ या नीचे की ओर। उन्नत मीन्स ऊपर की ओर या उठा हुआ है। अनुलोम, अनुलोम का शब्द विलोम या प्रतिलोम। आपने योगासन में देखा होगा, अनुलोम विलोम करते हैं तो अनुलोम अंदर लेना, और विलोम उसका अपोजिट यानी बाहर छोड़ना। जब सांस को अंदर और बाहर करते हैं तो अनुलोम विलोम करते हैं। अवलंब, जब किसी के सहारे खड़े होते हैं तो उसको अवलंब बोलते हैं। निरवलंब, बिना किसी सहारे के खड़े होना निरवलंब होता है। अपकार, किसी के जो उपकार को हम नहीं मानते हैं तो उसको हम अपकार कहते हैं। और जो उपकार किसी के द्वारा या किसी को हम उपकार कहते हैं तो उसको उस उपकार कहते हैं, और उपकार को न मानने वाले को अपकार कहते हैं। अनुक्रिया, किसी ने कुछ कहा कि ऐसे नहीं, यहाँ से जाओ, या ये पढ़ो, या इसको हम बोलते हैं अनुक्रिया। और प्रतिक्रिया, अगर किसी ने कहा नहीं आलोक सर की आपको क्लास देखना है, उसको आपने प्रतिक्रिया दे दी, नहीं उनकी क्यों देखेंगे, हमको और दूसरे की देखना है। तो यानी कि आपने प्रतिक्रिया की, और आपको किसी ने कहा कि आलोक सर की क्लास देखना, आपको आलोक सर की क्लास देख लो, तो आपने देख ली तो उसने अनुक्रिया कर दी।
स्थिर कोई चीज़ एक जगह पर है, और अस्थिर या चलायमान जो अपनी स्थिति से आगे पीछे हो रही है या चल रही है। आरोह का अपोजिट अवरोह। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम जो बढ़ते हुए, वैसे आरोह बढ़ता हुआ, अवरोह घटता हुआ, आरोही क्रम घटता हुआ। चल और अचल संपत्ति आपने पढ़ा होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप दूसरे शब्द अगर जोड़ देंगे तो उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे चल और अचल। चल संपत्ति और अचल संपत्ति। जो चल संपत्ति वो होती है जो आपके माता पिता आपको देते हैं, आपके पिताजी को आपके बाबा ने दी है, वो चल संपत्ति है। और अचल संपत्ति जो आप अपने पिता से नहीं, आपके पिता अपने बाबा से प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपको खुद ही कमानी पड़ती है, वो अचल संपत्ति होती है। अविस्मरणीय जिसको आप भूला ना जा सके, विस्मरणीय जिसको आप भूलना चाहते हैं या भूल गए हैं। अब अर्पण किसी चीज़ को देना या त्याग करना, अर्पण करना, या इसका अपोजिट ग्रहण करना या लेना। अभिज्ञ जो आप जानकार हैं वो अभिज्ञ है। अनभिज्ञ जो किसी चीज़ को नहीं जानता वो अनभिज्ञ है। अनुरक्ति किसी चीज़ में लिप्त होना, लगा हुआ ना या शामिल होना, वो अनुरक्त होता है। विरक्त किसी चीज़ में शामिल नहीं होना, वो अलग होना या अलग थलग होना, उसको विरक्त कहते हैं। अंतरंग जो आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर की भावना क्या है, वो अंतरंग में है। और जो बहिरंग जो आपको बाहर से जो दिख रहा है, हमको आपका जो बाहर से दिख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, वो बहिरंग है। अध्यावसाय और इसका अपोजिट होता है अनध्यावसाय। इसमें व्यवसाय शब्द आता है, इसी व्यवसाय से संबंधित है कि आप व्यवसाय कर रहे हैं और एक आप व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। जैसे अनंत, इसमें आया है शब्द अनंत। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, और अंत जिसका अंत है या समाप्त है। अथा जिसकी कोई था नहीं है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में जब जाते हैं तो बोलते अथा गहराई है, जिसकी कोई माप नहीं है, वो अथा है। छिछला जो हल्का गहरा है या मतलब ऊपर ऊपर दिख रहा है, वो छिछला है। अधत, अधत का विलोम शब्द था अनुधत। अमित जिसको हम मापा नहीं जा सकता होता है, उसको अमित कहते हैं। परिमित जिसको माप सकते हैं, वो परिमित होता है। अभिशाप किसी को श्राप देना, वो अभिशाप है। किसी को वरदान दे दिया, भगवान ने वरदान दिया, भगवान ने अभिशाप दिया। उत्थान, उत्थान आगे की ओर बढ़ना होता है या ऊपर बढ़ना। और पतन नष्ट होना या नीचे की ओर बढ़ना। अर्वाचीन जो भी प्राचीन में जो भी चल रही है, वो अर्वाचीन वस्तुएं हैं। और जो प्राचीन जो पहले हो चुकी हैं, जो प्राचीन है। अतिवृष्ट जब वर्षा बहुत ही ज़्यादा होती है तो उसे अतिवृष्ट कहते हैं। अनावृष्ट जब वर्षा बिल्कुल नहीं होती है तो अनावृष्ट कहते हैं। अस्तित्व किसी चीज़ का अस्तित्व है, उसका मान है तो अस्तित्व में है। अनस्तित्व जिस चीज़ का मान नहीं है, वो अनस्तित्व है। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानने वाला। बहुज्ञ बहुत कुछ जानने वाला। आकर्षण अपनी ओर खींचना। प्रतिकर्षण बाहर फेंकना या धक्का देना। हिंसा किसी चीज़ को, किसी को मारना। अहिंसा किसी को बचाना या किसी को नहीं मारना, अहिंसा करना। अगम जहाँ पर जाया ना जा सके, और सुगम जहाँ पर आसानी से जाया जा सके। अनुग्रह जो अपने घर से संबंधित है। विग्रह जो दूसरे घर से संबंधित है। आगामी आया हुआ। विगत मीन्स जो चला गया। आदान किसी को चीज़ को देना। आदान प्रदान जब किसी वस्तुओं का हम आदान प्रदान करते हैं, एक वस्तु लेते हैं दूसरी वस्तु देते हैं, तो उसको हम आदान प्रदान कहते हैं। आमिष, और आमिष का विलोम होता है निरामिष। अरुचि किसी में हमारी रुचि नहीं है। सुरुचि हम बहुत रुचि के अनुसार के साथ कर रहे हैं। अवर, अवर का विलोम होता है प्रवर। अश्रु, अश्रु का विलोम होता है हास, मतलब आंसू, और आंसू का विलोम होता है हंसी, हास है हंसी। आविर्भाव किसी से मेल मिलाप रखना।
तिरोभाव किसी से अलग और रहना, अलग थलग रहना। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव। अस्पृश, अस्पृश का विलोम शब्द अस्पृश। अर्जित, कोई संपत्ति अपने अर्जित की है, अनर्जित की है या खत्म की है या नष्ट की है, वो अर्जित का अनर्जित। आग्रही, कोई आग्रह कर रहा है, दुराग्रही जो दूर भाग रहा है। अनिवार्य, कोई चीज़ हमें करना अनिवार्य है या प्रश्न करना जो अनिवार्य है, और कुछ प्रश्न वैकल्पिक हैं, अनिवार्य का वैकल्पिक। अनुरक्त, अनुरक्ता विलोम शब्द विरक्त। अनुरक्ति में से लगा हुआ, विरक्त में से अलग। अनिष्ट, जो कुछ गलत हुआ या खराब हुआ वो अनिष्ट है। अनिष्ट कार्य है, इष्ट कार्य में से अच्छे कार्य। अजय, जिसको जीता ना जा सके, जय जिसे आसानी से जीता जा सके। अतिवृष्ट, अतिवृष्ट का अनावृष्ट ये हो चुका है। गण्य, जिसकी कुछ मात्रा हो या जिसका कुछ मोल हो, कुछ गिना जा सके, वो गण्य। नगण्य, जिसको नहीं गिना जा सके, अप्रोक्स जीरो। गतिरोध, जब किसी के गति में बाधा पड़ना वो गतिरोध होता है, या विरोध करना वो गतिरोध होता है। और निर्विरोध, जिसका कोई विरोध नहीं है वो निर्विरोध है। गम्य, जो जाने योग्य या जा रहा है वो गम्य है, चलायमान है। स्थूल, शिष्ट, जो रुका हुआ है। चोर, चोर का विलोम शब्द साधु है। तपन, तपन का विलोम शब्द ठंडक है, गर्मी है तो ठंडक है। दाता, अगर किसी को देते हैं। याचक, मांगने वाला, दातक देने वाला। दुत्कार, किसी को भगाना या डांटना। सुस्वागतम, सुस्वागत करना या बुलाना। नख मीन्स नाखून होता है। शिख मीन्स सर होता है या शिखा होती है। नश्वर, जो कभी जो नश्वर है, नष्ट होने वाला है वो नश्वर है। अनश्वर, जो कभी नष्ट ना हो। पवित्रता, जो पवित्र स्त्री होती है वो पवित्रता बोलते हैं। और कुटला, जो अपवित्र स्त्री होती है उसको हम कुटला बोलते हैं। बहुज्ञ, बहुज्ञ का अल्पज्ञ होता है। पूर्णता, जो पूर्ण है और निरावलंब है। आगम है, आगम आया हुआ, प्रस्थान में से गया हुआ। आदत्य का विलोम प्रदत्त होता है। आविर्भाव का मतलब जुड़ाव रखना, तिरोभाव अलग होना। उपाय का, जिससे किसी का उपाय करना, निरुपाय करना। उषा का विलोम संध्या होती है, जब सुबह का सूरज निकलने से पहले जो समय होता है वो उषा काल कहते हैं। और शाम को सूरज छिपने से पहले का जो समय होता है वो संध्या काल का होता है। एकांकी, जिसमें एक अंक है। और सर्वांगी, जिसमें बहुत अंक है। ओतप्रोत, किसी में लगे हुए हैं पूर्ण तन मन से, ओतप्रोत हैं। विलग, अलग होने के। औलाद, जो अपनी संतान होती है उसको हम औलाद बोलते हैं। और बालिद, जब किसी दूसरे की संतान को गोद लेते हैं उसको हम बालिद बोलते हैं। अंशता, अंशता का विलोम शब्द पूर्णता होता है। आतुर है, कोई चीज़ उत्सुक है और कोई शांत है। आदर्श का यथार्थ है, आदर्श चीज़ यथार्थ है। आवाहन का तत्सम होता है विसर्जन, किसी को आह्वान करना, भगवान की स्तुति करना, आह्वान करना। विसर्जन करना, गणेश विसर्जन करना, या मतलब ऐसे आह्वान का विसर्जन। उर्वर, जिस भूमि की उर्वर शक्ति अधिक होती है वहाँ पे उपजाऊ होती है, उसका अपोजिट ऊसर होता है। ऋजु, ऋजु का सम होता है वक्र, ऋजु का सीधा और वक्र मीन्स टेढ़ा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य हम पा रहे हैं, मतलब हमारे पास सभी सुख हैं वो ऐश्वर्य होता है। और दरिद्र, जिसके पास कुछ नहीं है वो दरिद्र है। कनिष्ठ, कनिष्ठ का छोटा होता है। ज्येष्ठ, बड़ा होता। औहती, औहती, जो स्त्री शादी जिसकी हो जाती है उसको हम औहती बोलते हैं। और जो विधवा, जिसका पति मर जाता है वो विधवा होती है। अस्ताचल, जब सूर्य अस्त की ओर होता है, अस्त की ओर राह पे चलता है तो अस्ताचल बोलते हैं। जब सूर्य उदय की राह पे होता है तो उदयाचल बोलते हैं। आच्छादित, जब कोई चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, गल रही होती है तो आच्छादित बोलते हैं। और जब वो वैसी की वैसी बने तो अनाच्छादित बोलते हैं। आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। उग्र, भीड़ ने उग्र रूप ले लिया।
भीड़ अभी शांत है, सौम्य है, शांत है। उपजाऊ जमीन है, बंजर जमीन है, ऋणी है, किसी ने ऋण लिया है तो ऋणी है। उऋण मतलब ऋण से उऋण हो गया। ओट, ओट मीन्स किसी को ढकना या पर्दा करना होता है। प्रकट में सामने लाना हो गया। औद्योगिक, कोई चीज़ औद्योग से संबंधित, औद्योगिक, अनौद्योगिक जो औद्योग से संबंधित नहीं है। करीना, करीना एक सिस्टमेटिक ढंग से जो चीज़ें होती हैं या मतलब अच्छे तरीके से सजना संवारना, उसको हम करीना बोलते हैं। और जो बेढंग, जो सिस्टमेटिक नहीं है, कोई अच्छे तरीके से सजा संवारा नहीं है, तो वो बेढंग है। और फिर उसके बाद कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। पदोन्नति का विलोम शब्द पदोन्नति, पदोन्नति होता है। भंग का विलोम अभंग होता है। मूक का विलोम वाचाल होता है। लचक का विलोम कठोरता होता है। बसंत का विलोम पतझड़ होता है। विस्मरण भूल जाना, स्मरण याद करना। शयन सो जाना या सोना, जागरण जागना। सदाशय, जिसका अच्छा आशय है वो सदाशय है, और जो दुराशय कोई गलत आशय से आता है वो दुराशय होता है। संपद, संपद का विपद होता है। भगवान, जो गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र होता है। पुरस्कार का विलोम तिरस्कार होता है। भगवान का विलोम हैवान या राक्षस होता है। लक्षण का विलोम कुलक्षण होता है। लचीला का विलोम जो तीक्ष्ण होता है, लचीला का विलोम तीक्ष्ण होता है। विदुषी का विलोम अज्ञानी होता है, विदुषी महिला होती है या फिर अज्ञानी महिला होती है। संकल्प का विलोम विकल्प होता है। संग्रह का विलोम त्याग होता है, कोई चीज़ हम संग्रह कर रहे हैं, उन वस्तुओं को त्याग कर रहे हैं। समास का विलोम व्यास होता है। सावधानी का विलोम असावधानी होता है। कवि का विलोम कवयित्री होता है। प्रसन्नता का विलोम खेद होता है। हम प्रसन्न, आपकी सुख समाचार पाके हम प्रसन्न हुए, आपका दुख समाचार पाके हम खेद हुए, ये प्रसन्नता खेद। मनुष्यता का विलोम पशुता होता है। लक्षणा का विलोम अविलक्षणा होता है, अविधा होता है। लब्ध प्रतिष्ठ का विलोम छिन्न प्रतिष्ठ। विवाद का विलोम निर्णय होता है। जब किसी चीज़ पे विवाद चलता है और किसी चीज़ पे निर्णय हो जाता है तो विवाद का निर्णय। वैमनस्य का विलोम सौम्यनस्य। वैमनस्य जो मतलब एक गलत इंसान होता है उसको वैमनस्य बोलते हैं, या फिर वन मानुष भी बोल सकते हैं। सौमनस्य जो अच्छा और सुशासित जो मनुष्य होता है वो सौमनस्य बोलते हैं। सच्चरित्र अच्छा चरित्र है जिसका, दुष्चरित्र जिसका खराब चरित्र है। और संतुलित, संतुलित का असंतुलित होता है। साहसी जो व्यक्ति साहसी है और उसका अपोजिट कायर है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? आप जो भी ये 150 लगभग अपोजिट वर्ड दिए गए हैं इनको आप याद कर लें, रट लें। आप कोई भी एग्ज़ाम देना उसमें आपका 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आप गांठ बांध कर रख लें। और आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास अगली किस विषय पर चाहिए वो भी आप बताइए। आपको क्लास कैसी लगी आप लाइक डिसलाइक के माध्यम से हमको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।